फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। मैं आपको बताऊंगा 20, 21 और आज है 22 तारीख। महाराष्ट्र के क्या है हाल। कल रात 8 बजे से 1 मई तक कड़ी पाबंदी। शादी में 25 लोग को आने की इजाज़त। सरकारी दफ्तरों में भी 15% कर्मचारी ही आ पाएंगे। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात बेकाबू है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में पाबंदियों को बढ़ा दिया है। यह पाबंदी देश में लगे पहले लॉकडाउन के बराबर ही। महाराष्ट्र में गुरुवार रात 8 बजे से 1 मई तक पाबंदियां लगा दी गई हैं। ब्रेक द चेन नाम से जारी इस नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी सरकारी दफ्तर केवल 15% कर्मचारियों के मौजूदगी के साथ काम करेंगे। कोविड-19 मैनेजमेंट वाली संस्थाओं को इस मामले में छूट दी गई है। महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइन सरकारी ऑफिस में 15% कर्मचारी ही रह सकते हैं। पहले ये संख्या 50% थी। शादी में सिर्फ 25 लोग शामिल हो सकते हैं। शादी समारोह सिर्फ 2 घंटे का होगा। इस नियम को तोड़ने वालों को 50,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। सरकारी बस में 50% की कैपेसिटी पर चलेगी। खड़े होकर सफ़र करने पर रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र में अब बिना वैलिड रीजन के एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने पर कार्रवाई की जाएगी। यात्रा करने के लिए लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट की परमिशन अनुमति लेनी होगी। लोकल ट्रेन में भी यात्रा करने के लिए ज़रूरत बतानी होगी। लोकल ट्रेन में आवश्यकता से जुड़े कागज़ दस्तावेज दिखाने के बाद ही आपको टिकट दिया जाएगा। राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना से 568 लोगों की मौत हुई है, जबकि 67,468 नए मरीज मिले हैं। राज्य में एक दिन में मौत का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। राज्य में कड़ी पाबंदियों के बाद भी यानी 15 अप्रैल के संक्रमण के मामलों में कोई कमी नहीं देखने को मिली। सोमवार के आंकड़े को छोड़कर उससे पहले लगातार 4 दिनों से आंकड़ों में 60,000 को पार कर रहा कोरोना केस। सोमवार को कम संख्या आने के पीछे वजह रविवार को हुई कम टेस्टिंग थी। 5 दिन में कोरोना के मामले 16 अप्रैल को 63,729, 17 अप्रैल को 67,123, 18 अप्रैल को 68,631, 29 अप्रैल को 58,924, 20 अप्रैल को 62,097। मुंबई में सिर्फ 0.3% डेथ रेट। बीएमसी कमिश्नर IS चहल ने कहा कि मुंबई में 97% असिम्प्टोमेटिक मरीज, साथ ही डेथ रेट भी कम है। मुंबई में दूसरी लहर को आए 70 दिन हो गए हैं। इस दौरान महानगर में कोरोना डेथ रेट सिर्फ 0.3% है, जो कि बड़ी राहत की खबर है। उन्होंने बताया कि मुंबई में कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद महानगर पालिका प्रशासन और डॉक्टरों ने लोगों की जान बचाई है। मुंबई में 11 फरवरी 2021 से सेकेंड वेव शुरू हुई है। मुंबई में अब तक 11,400 कोरोना मरीज की मौत हुई थी, लेकिन 19 अप्रैल 2021 तक मृत्युओं की संख्या 12,347 हो गई। इस तरह कोरोना की सेकेंड वेव के 70 दिन में 953 मरीजों की मौत हुई है। मुंबई में पिछले 70 दिनों में 13.6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें से मृत्यु दर 0.3% रही, जबकि इन दिनों में पॉजिटिव पेशेंट की संख्या 2.66 लाख बढ़ी। सरकार ने बुधवार को रामनवमी को लेकर भी गाइडलाइन जारी किए थे। घर में रहकर भजन कीर्तन करने के सुझाव दिए थे। राज्य में धारा 144 है, इसलिए एक साथ 5 से ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकल सकते। मंदिर को बंद किया गया था। आप वेबसाइट, नेटवर्क द्वारा, फेसबुक द्वारा भगवान के दर्शन कर सकते थे। इस तरह से गाइडलाइन थी। 25 अप्रैल को महावीर जयंती के लिए भी यही निर्देश दिए गए हैं। 10वीं की परीक्षा के रद्द कर दी गई है। 12वीं की परीक्षा पे फैसला देना बाकी है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने पाबंदियां और बढ़ा दी हैं। राज्य में जरूरी सामान की दुकानें
अब सुबह 7 बजे से 11 बजे तक के ही खोली जा सकती है। महामारी के बढ़ते असर को देखते हुए स्टेट बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करने की बात चल रही। 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है, 12वीं पे चर्चा चालू है, जबकि 12वीं की परीक्षा के बारे में सरकार अगले महीने फैसला करेगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि विद्यालय का मूल्यांकन कर उन्हें नंबर दिया जाएगा। IIT, JEE, NEET परीक्षा को टाइम टेबल देखकर 12वीं की परीक्षा के बारे में फैसला किया जाएगा। मुंबई में बनेगा 2000 बेड का हॉस्पिटल। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई के मलाड में MMRDA 2000 बेड का जंबो हॉस्पिटल बनाने जा रहा है। इस ओपन हॉस्पिटल में ICU के 200 बेड होंगे। MMRD इससे पहले BKC में कोरोना मरीजों के लिए 2 जंबो हॉस्पिटल तैयार कर चुका है। इस अस्पताल में एक्सरे, ECG, पल्स ऑक्सीमीटर, कंप्यूटर समेत लैब की व्यवस्था रहेगी। पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के अनुसार मलाड में 2000 बेड के अस्पताल के बन जाने से कोरोना मरीजों की बेड की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। फर्जी कोरोना रिपोर्ट बनाने वाले हुए गिरफ्तार। बाहर से आने जाने वाले कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी करने के बाद कई गिरोह ने फर्जी रिपोर्ट बनाने का काम करना शुरू किया। मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 10 की टीम ने ऐसे ही एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। DCP अकबर पठान ने बताया कि उनकी टीम ने केस में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीनियर इंस्पेक्टर किरण लोंडे को सूचना मिली थी कि विलाल फारूक शेख और रशीद शेख जोगेश्वरी में मोबाइल के जरिए फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट बनाकर देते हैं और पेमेंट गूगल पे के द्वारा लेते हैं। महाराष्ट्र की जिलों में बंद 197 कैदी कोरोना संक्रमित हुए। राज्य में 19 अप्रैल तक कुल 197 कैदी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 7 कैदियों की मौत हो चुकी है, जबकि 94 से ज़्यादा जेल कर्मचारी भी कोरोना के चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 8 जेल स्टाफ की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। पुणे के यारवाड़ा जेल में सबसे ज़्यादा 36 कोरोना पॉजिटिव कैदी हैं। 14 जेल स्टाफ पॉजिटिव हैं। मुंबई से सटे